हेलो एवरीवन, श्री नर्सिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली सेशन में हमने देखा था बच्चों कि ब्लड्स का जो कंपोजिशन है उसको हम डील कर रहे थे और ब्लड की कंपोजिशन में हमने प्लाज्मा को अच्छे तरह से डील किया बच्चों। और आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है। जैसे कि ब्लड का कंपोजिशन हमने बताया था आपको कि दो तरह का कंपोजिशन होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है और दूसरा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा था वो कितना था बच्चों, 55%, और ये जो फॉर्म एलिमेंट है ये है 45% होता है टोटल ब्लड के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चों ये फॉर्म एलिमेंट क्या क्या चीज से मिलके बना होता है, यानी कि ब्लड सेल किस किस चीज से मिलके बना होता है और ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस। उसी को हेमेटोपोइसिस बोला जाता है और इसका स्टेप्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप से मिलकर के ये हेमेटोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ इरेथ्रोसाइट्स को हम डील करेंगे। इरेथ्रोसाइट्स किसको बोला जाता है, तो रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी को इरेथ्रोसाइट बोला जाता है। इसको हम अच्छे से डील करेंगे बच्चों। और उसके साथ साथ इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि आरबीसी बनता कैसे है, उसका स्टेप जानेंगे। और उसके साथ साथ बच्चों हम डिस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे कि आरबीसी टूटता कैसे है, ये डिस्ट्रक्शन कैसे होता है आरबीसी का, यानी खत्म कैसे होता है। इसके साथ साथ बच्चों हम लाइफ स्पेन देखने वाले हैं और आरबीसी का फंक्शन देखने वाले हैं कि आरबीसी का काम क्या होता है। और लास्ट में बच्चों फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ये जो आरबीसी का जो निर्माण होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, यानी कि प्रोवोक करते हैं मैक्सिमम अमाउंट में आरबीसी को फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में आरबीसी बनाने के लिए जो फैक्टर्स जो है बच्चों आपको प्रोवोक करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में हम डील करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों ये फॉर्म एलिमेंट होता क्या है। ये जो फॉर्म एलिमेंट है ये होता क्या बच्चों, तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर आप देख पा रहे होंगे बच्चों तीन कंपोनेंट आता है। एक आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को आप इरेथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं, यानी कि आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। वहीं पे बच्चों जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये तीन एलिमेंट से मिलकर के सेलुलर कंपोनेंट यानी कि ब्लड सेल बना होता है बच्चों। और तीनों कंपोनेंट क्या है बच्चों, एक आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। क्लियर है बच्चों? अगर हम बात करें बच्चों हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस क्या होता है बच्चों, जो ये ब्लड सेल हैं, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये जो ब्लड सेल हैं ये बनते कैसे हैं और फॉर्मेशन कैसे होते हैं, तो उसी फॉर्मेशन को, उसी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस। क्या बोला जाता है बच्चों, हीमोपोइसिस। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोइसिस। अगर एग्जाम में आए बच्चों तो आपको क्या बोलना है कि हीमोपोइसिस का एक प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड सेल का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें बच्चों हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस क्या है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहीं पे दो तरह से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, एक होगा इरेथ्रोपोइसिस और दूसरा होगा ल्यूकोपोइसिस। क्या होगा, एक होगा इरेथ्रोपोइसिस और दूसरा होगा ल्यूकोपोइसिस। जहां पे इरेथ्रोपोइसिस आया बच्चों, इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि आरबीसी का बनना, आरबीसी का फॉर्मेशन होना। वहीं पे बच्चों ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होना, यानी कि डब्ल्यूबीसी का बनना। क्लियर है बच्चों? अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं। अगर एग्जाम में इरेथ्रोपोइसिस पूछे तो आपको क्या बोलना है, आरबीसी का फॉर्मेशन को इरेथ्रोपोइसिस बोला जाता है और वहीं पे बच्चों ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को बोला जाता है। यानी कि इरेथ्रोपोइसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी एंड ल्यूकोपोइसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर है बच्चों? ये स्लाइड आपको पूरी तरह से क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट आता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आता है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में उसका जरूर लिखें ताकि हम उसको बार बार रिव्यू करते रहते हैं। आगे बच्चों हम नेक्स्ट, जैसे इसका नेक्स्ट क्लास लाएंगे, यानी कि अगला सेशन कल होगा, उसमें सबसे पहले वही कमेंट्स को डील कर लिया जाएगा बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों स्टेप्स इन हीमेटोपोइसिस, अगर हम बात करें बच्चों कि हीमेटोपोइसिस का मतलब है कि ब्लड सेल का जो निर्माण हो रहा है, ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसके क्या क्या बच्चों प्रोसेस होंगे, प्रक्रिया क्या है। तो अगर हम बात करें स्टेप्स की बच्चों, तो सबसे पहले क्या है
हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स क्या करता है बच्चों, ब्लड सेल्स का निर्माण करने में मेजर रोल इसका होता है। ये सभी प्रकार के ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। ये क्या करेगा, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बनाएगा और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कमिटेड स्टेम सेल का निर्माण करेगा। और उसके बाद बच्चों ये जो कमिटेड स्टेम सेल है ये दो सेल का निर्माण करता है, एक माइलॉइड सीरीज और दूसरा बच्चों लिम्फोइड सीरीज। ये जो माइलॉइड सीरीज है बच्चों ये लास्ट में मैच्योर सेल का निर्माण करता है, वहीं पे बच्चों लिम्फोइड सीरीज जो है मैच्योर लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा। यानी कि अगर हम बात करें बच्चों मैच्योर सेल कौन कौन से होंगे, ये होगा आरबीसी, प्लेटलेट, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट। क्लियर है? तो आइए स्टेप को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले माइलॉइड सीरीज में क्या होगा बच्चों, कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स बनाएगा, उसके बाद प्रिकर्सर सेल बनेंगे, उसके बाद बच्चों मैच्योर सेल का निर्माण होगा जिसके अंदर क्या क्या है, आरबीसी, प्लेटलेट, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे लिम्फोइड सीरीज क्या बनेगा, लिम्फोब्लास्ट का निर्माण करेगा, प्रिकर्सर सेल बनेगा, उसके बाद मैच्योर लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। ये क्या था बच्चों, ये था हमारा स्टेप्स हिमेटोपोइसिस का, जो हमारे अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल का निर्माण हो रहा था उसका क्या था बच्चों, स्टेप। सभी के अंदर आपको एग्जाम में इससे 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों रेड ब्लड सेल, जिसको आप इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, यानी कि आरबीसी। ये क्या है बच्चों, आरबीसी है। और आरबीसी क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल है बच्चों सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आरबीसी ही पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें आरबीसी की तो ये बच्चों 90% से भी ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? ये क्या पाया जाता है बच्चों, 90% से भी ज्यादा पाया जाता है। ये क्या मोस्ट एबंडेंट सेल है, क्या है, मोस्ट एबंडेंट सेल है। लेकिन मजेदार बात यह है बच्चों की आरबीसी के अंदर बच्चों न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों आरबीसी के अंदर मैक्सिमम क्या किया जा सके, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हो सके और मैक्सिमम ऑक्सीजन जुड़ सके, न्यूट्रिएंट जुड़ सके, इसलिए बच्चों आरबीसी के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जगह चाहिए होता है। और न्यूक्लियस रहेगा बच्चों तो वो ज्यादा जो है हीमोग्लोबिन को बाइंड नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस नहीं होता है। और कैसा स्ट्रक्चर है, तो बाइकॉन्केव डिस्क शेप का सेल होता है। क्या होता है, बाइकॉन्केव डिस्क सेल का सेल होता है। यानी कि इस टाइप से सेल रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, इस टाइप से बाइकॉन्केव डिस्क सेल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, इस टाइप से आपका आरबीसी देखने को मिलेगा। और इसकी बात करें बच्चों डायमीटर, इसकी डायमीटर बच्चों 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर। और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों आपको हमने बोला कि 90% ब्लड सेल किससे बनता है, तो आरबीसी ही रहता है। ब्लड सेल के अंदर 90% वाला जो पोर्शन है वो कौन सा रहेगा बच्चों, आरबीसी ही रहेगा। और उसके बाद बच्चों इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन और गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बच्चों परिवहन करना एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि बॉडी के पर्टिकुलर सेल्स में, बॉडी के पर्टिकुलर जगह पे आपको पहुंचाना है। क्या करना है बच्चों, पूरा ही शरीर में आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है। और उसके साथ साथ जितने भी गैसेज हैं जैसे कि CO2 हो गया बच्चों, आपका नाइट्रोजन होगा, इसका भी क्या करेगा बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। अगर हम बात करें बच्चों ये आरबीसी के अंदर क्या रहता है, ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। क्या होता है, ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है बच्चों, ताकि इसके पास इनफ स्पेस बच सके, ताकि वो क्या कर सके बच्चों, हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था बच्चों कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और उसके साथ साथ बच्चों जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो भी नहीं होते हैं। ताकि क्यों नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि इसके अंदर इनफ स्पेस बच सके, जगह बच सके, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में जो है हीमोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्ट कर सके, कैरी कर सके। क्लियर है बच्चों? दिस सेल मेजरली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, देयरफॉर दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी दैट दे कैन पास थ्रू कैपिलरीज। बच्चे इसके अंदर एक और चीज होता है, वैसे ट्रांसपोर्टेशन काम होता है इसका मेन काम, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि मेम्ब्रेन के आर पार हो सकता है, मेम्ब्रेन के आर पार हो सकता है, कैपिलरी के आर पार हो सकता है। अगर हम बात करें लाइफ स्पेन की कि ये जिंदा कितना दिन तक रहता है, लाइफ स्पेन क्या है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है बच्चों, 120 डेज। कितना होता है, 120 दिन होता है। मेल के अंदर अगर बात करें आरबीसी कितना होता है, तो 4.5 टू 6.5 मिलियन प्रति MMQ होता है। कितना होता है, 4.5 टू 6.5 मिलियन। अगर बात करें बच्चों फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर आरबीसी का काउंट कितना होगा,
3.8 से 5.8 मिलियन पर MMQ। यानी कि यहाँ पे क्या है, फीमेल के अंदर आपको कम देखने को मिलेगा आरबीसी। किसके वजह से, तो वो मेंस्ट्रुएशन के वजह से, जो मासिक धर्म आता है बच्चों, उसके वजह से आपको फीमेल के अंदर आरबीसी का काउंट देखने को कम मिलेगा, यानी कि कम देखने को मिलेगा कंपैरिजन में। किसके बच्चों, मेल के कंपैरिजन में। मेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो फीमेल के अंदर आरबीसी का काउंट कम देखने को मिलेगा। और ये कैसा है बच्चों, ये नॉर्मल है। ये कैसा है, नॉर्मल काउंट है। क्लियर है। तो बच्चों ये जो आपका आरबीसी का काउंट है, ये भी याद रखना जरूरी है, ये भी याद रखना जरूरी है। हमने क्या देखा बच्चों, आरबीसी क्या होता है, सबसे पहले बाइकॉनकेव डिस्क सेल होता है। ये बाइकॉनकेव होता है, इसका जो आपका डायमीटर है ये 7 माइक्रोमीटर होता है। मेन काम इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। उसके साथ साथ ये क्या होता है बच्चों, कैपिलरीज के अंदर भी ये आराम से जा सकता है, एंटर हो सकता है। उसके साथ साथ बच्चों क्या था, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, और न्यूक्लियस नहीं था उसके बाद बच्चों जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं थे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इनफ स्पेस बच सके, इनफ स्पेस बचे बच्चों, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में बच्चों क्या हो सके, उसके अंदर हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, हीमोग्लोबिन उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जा सके। क्लियर है। आई होप आपको ये आरबीसी समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चों, ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, जिसको इरेथ्रोसाइट बोला जाता है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। इसके फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, इरेथ्रोपोइसिस। जैसा कि हमने बताया था, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस, और आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा बच्चों, तो इरेथ्रोपोइसिस। ये क्या बोला जाएगा इसको, इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, आपका इरेथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। तो सबसे पहले स्टेम सेल, जो हमने देखा था ब्लड सेल भी बन रहा था स्टेम सेल से ही। तो ये जो स्टेम सेल है बच्चों, इसी से सारा सेल बनता है, इसी से सारा सेल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले स्टेम सेल क्या बना रहा है बच्चों, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का निर्माण कर रहा है। ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, ये कमिटेड स्टेम सेल का निर्माण कर रहा है। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बन रहा है, उसके बाद प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बनता है बच्चों, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट बनता है, फिर पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट बनता है, उसके बाद बच्चों ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट बनता है, रेटिकुलोसाइट बनता है, और लास्ट में बच्चों मैच्योर आरबीसी का निर्माण होता है। क्या होता है लास्ट में, मैच्योर आरबीसी का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन उधर दिया हुआ है बच्चों, उधर बच्चों क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए इसको सीखते हैं। जैसा कि हमने देखा बच्चों, सबसे पहले स्टेम सेल का निर्माण होता है, मतलब कि स्टेम सेल ही क्या बनाता है, आपका आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। स्टेम सेल क्या होता है बच्चों, अनडिफरेंशिएटेड सेल इन बोन मैरो विद एबिलिटी टू फॉर्म ऑल ब्लड सेल। जैसा कि हमने आपको बताया था बच्चों, कि जो स्टेम सेल होता है वही प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक ब्लड सेल का निर्माण करेगा। जितने भी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल आपके बॉडी के अंदर होंगे, कौन बनाएगा, स्टेम सेल बनाएगा। कौन बनाएगा बच्चों, ये स्टेम सेल बनाएगा। और ये कहाँ पे होता है, तो ये बोन मैरो के अंदर होता है। कहाँ होता है बच्चों, बोन मैरो, जो आपका बोन मैरो उसके अंदर होता है। नेक्स्ट बन रहा था स्टेम सेल, क्या बना रहा था, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बना रहा था, यानी कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का निर्माण कर रहा था। ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होता है, वो क्या होता है, कैन डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, यही बनाता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल, यानी कि अगर इसको आरबीसी बनाना है तो आरबीसी बनाएगा, अगर डब्ल्यूबीसी बनाना है डब्ल्यूबीसी बनाएगा। यानी कि स्टेम सेल ही क्या करेगा बच्चों, जिस तरह से कमांड देगा वैसा ये ब्लड सेल का निर्माण करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या बनाता है, कमिटेड स्टेम सेल का निर्माण करता है। ये जो कमिटेड स्टेम सेल है बच्चों, ये बिकम कम्युनिकेटेड स्पेशली टू द रेड ब्लड सेल इन लाइन। ये क्या करता है, कमिटेड का मतलब ये बच्चों कि एक रेड लाइन में ये कमिटेड हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों, कमिटेड हो जाता है। उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्ली इरेथ्रोसाइट प्रिकर्सर स्टिमुलेटेड बाय इरेथ्रोपोइटिन। ये जो इरेथ्रोपोइटिन है, हार्मोन होता है। ये क्या होता है बच्चों, इरेथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है, जो क्या करता है, ट्रिगर करता है आरबीसी को बनाने के लिए। यानी कि हार्मोन है। ये हार्मोन बच्चों आपके बॉडी के अंदर कब बढ़ता है, या फिर जब जो इंसान पहाड़ी इलाके में रहता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो होता है बच्चों लेवल कम हो रहा है, तो ये जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है, इसका सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, यानी कि इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और ये ट्रिगर करता है किसको बनाने के लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन करने के लिए। क्लियर है। आगे हम इसके बारे में अच्छे से डील करेंगे
इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन किन किन कंडीशन में बढ़ता है। क्लियर है। आगे क्या बनाता है बच्चों, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या बना, फिर उसके बाद बनता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट का निर्माण होता है फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल आरबीसी प्रिकर्सर लार्ज सेल विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है और जो सबसे पहला जो आरबीसी प्रिकर्सर है वो नोटिस किया जाता है, यानी कि रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचान किया जाता है। उसके बाद क्या बनता है, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। ये सब क्या है बच्चों, ये सब अभी इमेच्योर स्थिति में है, ये अभी क्या है, इमेच्योर स्थिति में है। तो ये जो बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट है ये क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बिगिन साइटोप्लाज्म में अपीयर ब्लू। अब इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो होता है वो ब्लू होता है। क्या होता है बच्चों, ब्लू होता है और हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होना इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट बनता है। ये जो पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट है ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों हीमोग्लोबिन बनाता है उसके अंदर, जिससे कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो चीज कलर मिक्स हो सके, वो दिख सके, वो बच्चों शो हो सके। उसके बाद क्या बनाता है, ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस जो है चिपक जाता है, न्यूक्लियस पूरा छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और लास्ट में रेटिकुलोसाइट का निर्माण होता है। यानी कि इमेच्योर आरबीसी न्यूक्लियस के बिना इसमें ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलता है और लास्ट में बच्चों इरिथ्रोसाइट का निर्माण है कि मैच्योर आरबीसी का निर्माण हो जाता है, फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है आपका ब्लड सेल, जिसके अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आ जाता है। क्लियर है। आई होप आपको ये इरिथ्रोपोइसिस समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इरेथ्रोपोइसिस, यानी कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इरेथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, आरबीसी बनने जा रहा है, उस टाइम पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो इनको प्रोवोक करेंगे, जो इनको इन्फ्लुएंस करेंगे। आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है इरेथ्रोपोइटिन है, यानी कि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है, जिसके बारे में अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने चर्चा किया था। ये जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये क्या करेगा, इरेथ्रोपोइसिस को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि उसको बनाने के लिए मजबूर करेगा। कैसे, ये क्या है, सबसे पहले ये हार्मोन होता है जो कि हेल्प करता है प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में, तो आरबीसी के प्रोडक्शन में। किडनी 85% सिक्रीट करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। उसके बाद आपका लीवर 15% सिक्रीट करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, यानी कि किडनी से 85% निकलता है और आपके लीवर से 15% ये हार्मोन लीवर से निकलता है। क्लियर है, ताकि आपका इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। अगर आपका बॉडी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, अगर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि लो है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। यानी कि जब आपके बॉडी के अंदर इरिथ्रोपोइसिस कब स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट कब होगा बच्चों, जब आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट होगा, तभी जाके क्या होगा बच्चों, आपके बॉडी के अंदर इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होगा। और जब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होगा तो उससे क्या होता है बच्चों, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में अनीमिया, अनीमिया क्या है, अनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है। या फिर क्रोनिक लंग डिजीज है, किसी को क्रोनिक लंग डिजीज है तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, एनीमिया की कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम है बच्चों, तो आपके बॉडी के अंदर जो एनीमिक पेशेंट है उनके अंदर क्या होगा कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा। क्लियर है। अगर क्रोनिक लंग डिजीज है किन्हीं को, तो क्रोनिक लंग डिजीज वाले जो पेशेंट है उनके अंदर क्या होगा कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट ज्यादा होगा। या फिर हाई एल्टीट्यूड में जो व्यक्ति रह रहे हैं, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड में, यानी कि जो ऊंचाई पे रह रहे हैं, उनके अंदर भी क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा बच्चों, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा। क्लियर है। अगर मान के चलिए बच्चों कि किडनी 85% क्या कर रहा था, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, लेकिन अगर किडनी ही खराब हो जाए, रिनल फेलियर का केस आ जाए, इन केस ऑफ रिनल फेलियर, तो क्या होगा कि इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो जाएगा, यानी कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में कहां से जो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट हो रहा था, तो किडनी सिक्रीट कर रही थी। अब किडनी खराब हो गया बच्चों,
तो वहां पे क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी बॉडी के अंदर कम देखने को मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों, इरिथ्रोसाइटोसिस कम होगा, आरबीसी भी कम होगा, यानी कि आरबीसी बनेगा कम तो आरबीसी का संख्या भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर हो सकता है हेमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। जो हेमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर है, जैसे कि साइटोकिन्स, जो इंटरल्यूकिन्स होता है, ये भी क्या करते हैं, आपके इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्त्रावित करवाते हैं। क्लियर है। कुछ मैचुरेशन फैक्टर है, यानी कि अगर विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये सब का कमी हो रहा है बच्चों, ये सब का डेफिशिएंसी हो रहा है, इस केस में भी क्या निकलता है, आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट ज्यादा होता है, स्त्रावित ज्यादा होता है। अगर कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन, फिर है कैटेकलामिन, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे क्या है, हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करने में हेल्प करवाते हैं। क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करवाने में हेल्प कराते हैं। तो क्या देखा बच्चों हमने कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइसिस में को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, और ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें इसका मेजर रोल है। ये क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी के अंदर आरबीसी के नंबर को बढ़ाने के लिए, आरबीसी के संख्या को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम बात करें लाइफ स्पेन की, कि आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या है, तो आरबीसी का लाइफ स्पेन जैसे कि हमने बताया था आपको, ये कितना होता है, 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज, यानी कि 120 दिन। क्योंकि आरबीसी के अंदर किसी भी टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये बच्चों डिवाइड नहीं हो सकते, ये अपना संख्या बढ़ा नहीं सकते हैं, ये इनको डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और नया आरबीसी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कैसे? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने, प्रीवियस लेक्चर नहीं बच्चों, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि स्टेप्स कैसे होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के, यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन करने का क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये जो नया आरबीसी बनता है, कैसे बनता है, तो उसी स्टेप को फॉलो करके। क्लियर है। इसलिए बच्चों क्या होते हैं कि रिप्लेस्ड होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। रिप्लेस्ड मतलब एक आया, उसके जगह पे वो अगर खराब हो रहा है 120 दिन के अंदर अंदर, क्या होता है, उसके स्थान पे दूसरा आरबीसी आ जाता है, यानी कि वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और डिस्ट्रक्शन कैसे होता है वो भी हम इसी सेशन में देखने वाले बच्चों। ऑल्सो एवरेज लाइफ स्पेन आरबीसी 120 डेज एंड नियरली 1% ऑफ ओल्ड आरबीसी सेल्स आर डम्प्ड इनटू स्प्लीन एवरी डे। प्रत्येक दिन क्या होता है कि 1% ऑफ आरबीसी डंप किया जाता है, कहां पे, आपके स्प्लीन के अंदर। क्या? आपके स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर क्या किया जाता है, जो पुराने आरबीसी हैं 1%, जो टोटल आरबीसी के 1% प्रत्येक दिन, एवरी डे क्या होता है, स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्ट किया जाता है, डंप यानी कि उसके अंदर डाला जाता है। और आरबीसी बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है। क्लियर है। और डिस्ट्रॉय होता है कहाँ, स्प्लीन के अंदर। कहाँ होता है बच्चों, स्प्लीन के अंदर। आरबीसी का बनता कहाँ है बच्चों, तो बोन मैरो के अंदर बनता है। और वो डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, तो वो स्प्लीन के अंदर होता है डिस्ट्रक्शन, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। यानी कि आरबीसी जब बना है बच्चों, यानी कि आपको पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। तो 120 दिन के बाद क्या होगा बच्चों, उस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और क्यों डिस्ट्रक्शन होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है बच्चों की आरबीसी के अंदर किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, तो वो आरबीसी डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि अपने जैसा दूसरा आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, उसके अंदर डिवीजन नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा बच्चों, उनको दोबारा आरबीसी का फॉर्मेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, वैसा ही उसी स्टेप से उनका आरबीसी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसका डिस्ट्रक्शन देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है कितना होता है, 120 डेज होता है। कितना होता है, 120 डेज होता है। क्योंकि बच्चों उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए वो सेल का डिवीजन नहीं कर सकते हैं, सेल डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अपने जैसे डॉटर सेल्स को नहीं बना सकते हैं, और उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। तो डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो एक सेल होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होता है बच्चों, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, आपके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है,
आरबीसी का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। कैसे डिस्ट्रक्शन होता है बच्चों, आइए देखते हैं। जो ओल्ड आरबीसी हो गया, जो आरबीसी पुराना हो गया, या फिर कह लीजिए बच्चों जो कमजोर हो गया या फिर फ्रेजाइल हो गया, जो आरबीसी पुराना हो चुका है, जो कमजोर हो चुका है, वो क्या होगा, अपने आप को तोड़ना स्टार्ट करेगा, वो टूटना स्टार्ट करेगा और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर के कहाँ पे डंप हो जाएगा, तो स्प्लीन के अंदर उसको डंप कर दिया जाएगा। स्प्लीन के अंदर वो चला जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब बच्चों आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी बच्चों, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन बच्चों दो चीज से मिलकर बना है, एक हीम और दूसरा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, ये जो ग्लोबुलिन होता है बच्चों, वो होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब देखो ये हीम वाला पोर्शन है, हीम को आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। ये जो आयरन वाला पोर्शन है बच्चों, ये बोन मैरो एब्जॉर्ब करके उसको रीयूज कर लेता है, यानी कि पुनः दोबारा उसको अपने यूज में ले लेता है। क्लियर है। वहीं पे जो प्रोटीन है बच्चों, ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है, ये ब्रेक डाउन होकर के बिलीरुबिन में बदल जाता है। किसमें, बिलीरुबिन में बदल जाता है। और ये बिलीरुबिन बच्चों बाइल के अंदर चला जाता है और बाइल के द्वारा बच्चों एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी के बाहर। क्लियर है। क्या होता है, बाइल के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आयरन वाला पोर्शन है बच्चों, वो ब्रेक डाउन होकर के एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो कंटेंट बचे बच्चों हीमोग्लोबिन के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, आपके बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और बिलीरुबिन का ट्रांसपोर्टेशन बच्चों लीवर के अंदर होता है और बाइल के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी के बाहर। क्या हो जाता है, बाइल के द्वारा एक्सक्रीट आउट बॉडी के बाहर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शन ऑफ आरबीसी। अगर हम बात करें कि आरबीसी का काम क्या होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या होता है। आपको ये 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम में 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलिए फंक्शन देखते हैं। इसका जो जीवन काल होता है बच्चों, लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज होता है। और ये 120 डेज के अंदर ही अपना बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं वो क्या निभाता है। पहला निभाता है बच्चों हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगा। दूसरा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, पहले हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में बच्चों ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ये आपका आरबीसी 120 दिन के भीतर भीतर करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है आपका बच्चों, जिसको एच भी लिखते हैं, ये क्या होता है बच्चों, 4 हीम ग्रुप से मिलके बनता है। क्या मिलता है बच्चों, 4 हीम ग्रुप से मिलके बनता है। और ये जो 4 हीम ग्रुप है बच्चों, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं, यानी कि इसके अंदर 4 चेन होते हैं। क्या होते हैं, 4 चेन पाए जाते हैं, यानी कि 2 हीम ग्रुप और 4 चेन पाए जाते हैं। वही चीज है बच्चों, इट इज फॉर्म ऑफ 4 हीम ग्रुप्स एंड 4 ग्लोबिन चेन्स। क्या होता है, 4 ग्लोबिन चेन से ये बना होता है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें कि ईच हीम ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ 1 आयरन एटम एंड 1 आयरन मॉलिक्यूल कैन कैरी 1 ऑक्सीजन एटम। यानी कि जितना भी ये हीम ग्रुप है, अगर एक हीम ग्रुप की बात करें तो वो कितना करता है, 1 आयरन एटम जो है अपने अंदर कैरी करता है। क्या करता है, 1 हीम ग्रुप 1 आयरन एटम कैरी करेगा। और वहीं पर अगर बात करें कि 1 आयरन एटम क्या करेगा, 1 आयरन एटम क्या करेगा बच्चों, 1 O2 मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। क्लियर है। अगर हम बात करें 1 हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर कैन कैरी 4 ऑक्सीजन एटम, इसलिए जो 1 स्ट्रक्चर होगा हीमोग्लोबिन का, वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा बच्चों, अपने अंदर कैरी करेगा। यानी कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन जुड़ता है। कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन जुड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा बच्चों। और अगर बात करें संपूर्ण आरबीसी के अंदर, एक पूरा संपूर्ण आरबीसी के अंदर 280 मिलियंस एचबी मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितना होता है, 280 मिलियंस ऑफ एचबी मॉलिक्यूल्स होता है। यहीं पे अगर बात करें बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की, तो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या किया, अपने ऊपर ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, ऑक्सीजन को चिपका लिया
और वो ब्लड के साथ साथ घूम रहा है बॉडी के अंदर। आप समझिएगा बच्चों, घूम रहा है। जहां पे उस हीमोग्लोबिन को लगेगा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, वहां पे वो क्या करेगा, अपने जो साथ में चिपकाए हुए था उस मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वहीं पे रिलीज कर देगा, यानी कि ऑक्सीजन को वहीं पे छोड़ देगा। क्लियर है। और जहां पे लगेगा कि ज्यादा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, तो वो क्या करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। क्लियर है। फिर से समझाता हूं बच्चों, एचबी मॉलिक्यूल के अंदर क्या करता है बच्चों, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि किसके ऊपर काम करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर काम करता है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि एचबी मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जोड़ के रखता है, यानी कि O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है। कितना, तो 1 एचबी मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखेगा। वो जो 4 ऑक्सीजन एटम को बांध करके रखा हुआ बच्चों, तो वो जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उसको दिखेगा कि कम हो रहा है, वो क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को वहीं पे छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। क्लियर है। और जहां पे वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज्यादा दिखेगा, वो क्या करेगा, अपने ऊपर बाइंड कर लेगा। क्लियर है। और वो कभी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन नहीं होता है। वो क्या होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर जोड़ के रखता है। क्या करता है बच्चों, अपने ऊपर जोड़ के रखते हैं, यानी कि एचबी और O2 दोनों मिल जाएंगे, दोनों अपने ऊपर बाइंड कर लिए, उसको क्या बोलते हैं, HbO2, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये टर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अगर हीमोग्लोबिन जुड़ गया, उस टर्म को क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जुड़ता कहाँ है बच्चों, तो लंग्स के अंदर। कहाँ जुड़ेगा, हमने आपको बताया कि जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो आपके बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पे, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है, वो कौन सा होगा बच्चों, लंग्स, आपका फेफड़ा। उसके अंदर क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे क्या करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। और अगर लो ऑक्सीजन एरिया है, लो ऑक्सीजन एरिया कहाँ होता है, आपके बॉडी टिश्यूज, जहां पे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा हुआ रहता है, तो वहां पे टिश्यू के साइड पे क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। जो आपका हीमोग्लोबिन अपने ऊपर ऑक्सीजन को बाइंड किया था लंग्स के अंदर, वो क्या करेगा, टिश्यू वाले साइड पे ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। क्लियर बच्चों, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स विच इनहेंस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बढ़ाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि लो पीएच, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, फिर हाई मूवमेंट एक्टिविटी कर रहा है, क्लियर है, या फिर ब्लड के अंदर एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा देगा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा देगा। वहां पे क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर पीएच घटता बढ़ता है तो। लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया, अगर हाइपोक्सिया का कंडीशन है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड कम हो गया, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो गया बच्चों, उस केस में भी क्या करेगा बच्चों, ये ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है। यानी कि इफ रिक्वायरमेंट ऑफ सेल मोर देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट, द हीमोग्लोबिन बाइंड विथ मोर O2 एटम। मान के चलिए बच्चों कि सेल के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है जितना, उससे भी ज्यादा उसका रिक्वायरमेंट है, यानी कि सेल के अंदर क्या है बच्चों, ज्यादा मात्रा में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा दौड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसमें से काम नहीं चलता है, सेल को और ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपके बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया के केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। अगर हाई टेम्परेचर है, जैसा पीएच था बच्चों, हाई टेम्परेचर में भी क्या होगा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि टिश्यू एक्टिवेट हो जाते हैं, टिश्यू एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन का जरूरत बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि साइज के बेसिस पे क्या होता है बच्चों, माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों कि अगर आरबीसी का साइज क्या था, हमने नॉर्मल साइज क्या देखा था, 7 माइक्रोमीटर। क्या था बच्चों, ये आपका बाइकॉनकेव डिस्क जैसा था, और इसका जो डायमीटर था कितना था, 7 माइक्रोमीटर। क्या था, 7 माइक्रोमीटर। अगर ये 7 माइक्रोमीटर से कम हो गया आरबीसी का साइज, तो वो भी क्या है, एबनॉर्मेलिटीज है। क्या है, वो भी दिक्कत वाली बात है। अगर साइज बच्चों आरबीसी का डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, उस केस को क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों,
माइक्रोसाइटोसिस मतलब आरबीसी का साइज क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब अभी हम साइज के बेसिस पे देख रहे हैं। तो ये कब होता है बच्चों, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा, जिस पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डिजीज है तो उसके अंदर आपको माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये थैलेसीमिया एक बीमारी है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, माइक्रोसाइटोसिस, यानी कि आरबीसी का जो साइज है वो कम हो गया, वो घट गया है। क्लियर है, 7 माइक्रोमीटर से भी कम हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस में क्या होगा, ये आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, क्या होगा, आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये कब होगा, तो एक डिजीज है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर लिवर डिजीज या अल्कोहलिज्म, ये तीनों केस में क्या आपको मिलेगा, मैक्रोसाइटोसिस। क्या मिलेगा बच्चों, मैक्रोसाइटोसिस, यानी कि आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा, आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ मिलता है बच्चों, तो वो क्या दर्शाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दर्शाएगा, लिवर डिजीज को कॉज करेगा और अल्कोहलिज्म। इन तीनों डिजीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोसाइटोसिस, आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ। नेक्स्ट है एंजियोसाइटोसिस, क्या है, एनाइसोसाइटोसिस। क्लियर है, इसमें आरबीसी क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइज का हो जाएगा, जैसे कि परनीसियस एनीमिया है, एक डिजीज कंडीशन है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एनिसोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर है, अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चों कि इसके बच्चों नंबर के आधार पे, इसके शेप के आधार पे, सॉरी शेप, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप का मतलब बच्चों आकार, जो आकार होता है, आकृति है, उसके आधार पे आरबीसी कैसा देखने को मिलता है। शेप आरबीसी का कैसा होता है, तो ये बाइकॉनकेव होता है। कैसा शेप होता है आरबीसी का, बाइकॉनकेव होता है। इस टाइप से क्या होता है बच्चों, आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव, और इसका जो डायमीटर है कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। क्या होता है, 7 माइक्रोमीटर। अगर शेप में कुछ चेंजेस आ गया, शेप में कुछ गड़बड़ी आ गया, वो क्या होगा बच्चों, वो भी एक डिजीज फॉर्म करेगा। जैसे कि पहला क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सिकल शेप जैसा आपका आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी होना कैसे चाहिए था, नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप का, लेकिन इसके अंदर सिकल शेप का आपको देखने को मिलेगा। और कैसा शेप देखने को मिलता है बच्चों, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको ये आरबीसी देखने को मिलेगा। सिकल शेप आपको हंसिया जैसा देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है स्फेरोसाइट्स। स्फेरोसाइट्स में क्या होता है कि आपका आरबीसी बाइकॉनकेव दिखना चाहिए था, लेकिन बाइकॉनकेव की जगह पे स्फेरिकल देखने को मिलेगा, यानी कि बेलनाकार आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। तो उससे समझ जाना है क्या है, स्फेरोसाइट्स है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों हावेल जॉली बॉडीज। हावेल जॉली बॉडीज के अंदर क्या होता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन ये जो हावेल जॉली बॉडीज है बच्चों, इसके अंदर आपके न्यूक्लियस के कुछ फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, न्यूक्लियस के कुछ फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे आपके आरबीसी के अंदर। तो वो क्या है बच्चों, वो एबनॉर्मल है। क्या है, वो एबनॉर्मल है। नेक्स्ट है टारगेट सेल। टारगेट सेल के अंदर क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, सेंटर पे जो बच्चों आपका हीमोग्लोबिन है वो कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो सेंटर पे, जो हीमोग्लोबिन का जो सेंटर होता है वहीं पे सारे जो है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक जगह जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम टारगेट सेल बोलेंगे। नेक्स्ट है सीचोसाइट्स। क्या है, सीचोसाइट्स। इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि फ्रेगमेंट्स में सेल देखने को मिलेंगे, यानी कि टूटी फूटी सेल देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, टूटी फूटी सेल देखने को मिलेगा। और लास्ट में बर्ड सेल में क्या होता है, बर्ड सेल में ये जो आपका आरबीसी है इसके ऊपर इस थोड़ा नुकीला जैसा देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, कुछ बाहर बाहर इस तरह से नुकीला जैसा देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, बर्ड सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, बर्ड सेल। तो शेप के आधार पे हमने देखा, आकृति के आधार पे हमने देखा कि जो आरबीसी होते हैं क्या क्या होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों काउंट के आधार पे। अब आरबीसी का काउंट जो हमने नॉर्मल बताया था उससे ज्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो भी क्या है, एबनॉर्मल है। काउंट के आधार पे देखेंगे बच्चों, अगर आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है, अगर आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है
उसको पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है। एक डिजीज है, एक टर्म है, मेडिकल टर्म है बच्चों, इसको याद कर लीजिए। ये क्या है? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया किसको बोला जाता है? जब बॉडी के अंदर या फिर जब ब्लड के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, उस केस को हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। अब ये केस बढ़ता क्यों है? तो बच्चों हाई एल्टीट्यूड में अगर कोई पर्सन रह रहा है, यानी कि ऊंचाई वाले जगह पे रह रहा है, उस केस में आपको पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्मल से भी ज्यादा उसके अंदर आरबीसी हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड में रह रहा है उसके अंदर क्या होगा बच्चों? इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो स्रावित होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये हार्मोन कब स्रावित होता है? जब हाई एल्टीट्यूड में लोग रहता है, बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, उस केस में ये हार्मोन सिक्रीट करता है और आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। तो ये हार्मोन जैसे सिक्रीट करेगा इस पर्सन के बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? आरबीसी का काउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट में आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। उस केस में इसमें क्या हो जाएगा? आरबीसी ज्यादा हो जाएगा, उसको हम पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे। क्लियर है? दूसरा केस है बच्चों नियोनेट्स या इन्फेंट्स। नियोनेट्स और इन्फेंट्स में क्या होता है बच्चों? आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम में पे क्या होता है बच्चों? ज्यादा आपके ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है। ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई बीमारी हो गया है, उस कंडीशन के वजह से भी आरबीसी का मात्रा बढ़ सकता है। हेमरेज का कंडीशन है, आप बच्चों हेमरेज के केस में भी क्या होगा? आरबीसी बढ़ेगा। हेमरेज के केस में क्यों बढ़ेगा बच्चों? आप तो सोच सकते हैं कि हेमरेज के केस में आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि हेमरेज के केस में सर ये तो ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी तो कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। हेमरेज के केस में क्या है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड कम होने, ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? ज्यादा मात्रा में निकलना स्टार्ट। ऑक्सीजन मतलब कि बच्चों हेमरेज है मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड कम हो रहा है, ब्लड कम होगा बच्चों तो ऑक्सीजन का मात्रा आपके बॉडी में कम हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन का मात्रा, जैसे O2 का मात्रा कम होगा, तो ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये सिक्रीट होगा और मैक्सिमम आरबीसी बनाना स्टार्ट करेगा। और मैक्सिमम आरबीसी जब बनेगा तो उस केस को क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। तो हेमरेज के केस में क्या होगा बच्चों? पॉलीसाइथेमिया होगा, आरबीसी का काउंट बढ़ेगा ना कि घटेगा। वॉमिटिंग के केस में, डायरिया के केस में भी क्या होगा बच्चों? आपका आरबीसी काउंट बढ़ेगा। अगर आरबीसी काउंट घट रहा है, नॉर्मल से बच्चों घट रहा है, कम हो रहा है, उस केस को अनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उस केस को अनीमिया बोला जाता है। और ये घटता क्यों है? तो HB जो हीमोग्लोबिन है उसका मात्रा अगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उस केस में एनीमिया हो सकता है, आरबीसी का काउंट घट सकता है। या फिर जब प्रेगनेंसी का कंडीशन है उस केस में भी आरबीसी घटा हुआ मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने क्या क्या देखा और समराइज कर लेते हैं बच्चों। आज हमने देखा बच्चों कि ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है या फिर जिसको ब्लड सेल बोलते हैं वो क्या होता है, और ये जो ब्लड सेल बनता कैसे है, स्टेप्स क्या है, इरेथ्रोपोइसिस के स्टेप्स क्या है, और इरेथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस के बारे में हमने देखा था। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होना, वहीं पे ल्यूकोपोइसिस का मतलब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होना, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का बनना। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमने देखा था कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका लाइफ स्पेन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। उसके साथ साथ बच्चों फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो क्या था बच्चों? हेमेटोपोइटिन हार्मोन था। ये क्या कर रहे थे? आपके आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ा रहे थे। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और ये वीडियो सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। अगर ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे इसका नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों, वहां पे जाके टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए, और वहीं पे ये डाला जाता है, प्रत्येक दिन इसका नोट्स ग्रुप में डाला जाता है, वहां पे जाके आप चेकआउट कीजिए, वहां से डाउनलोड कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।